बुद्धिहीन तनु जान के सुनो कौन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरे उपले स्वीकार। राजा दशरथ के बेटे राम के प्रिय भक्त हनुमान जी जब यानी सर्वगुण संपन्न हैं, वो हमें विद्या देने वाले हैं, सारे के सारे कलेशों को दूर करने वाले हैं, उनके ऊपर अपन ये बात करें, चर्चा करें। तो जब हनुमान जी उसमें लंका में जो उसमें जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसमें तो जामवंत जी आ जाते हैं। जामवंत जी थे वहीं में संपाति आ जाते हैं, जो जटायु के भाई संपाति थे। संपाति ने देखा कि वो सीता मेरे को नजर आ रही है इस तरह से, और वो अशोक वाटिका में बैठी हुई है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है इस तरह से। वो देखती है, वो बताते हैं उसको कि वो अब जामवंत जी उनको जो है अपना वो बल दिखाते हैं। जामवंत जी अपनी शक्तियाँ उनको बताते हैं कि जब ये जो है इस तरह से हनुमान जी इसको लंबे समुद्र को लांग जाएंगे, तो उसी समय प्रभु मद्रिका ले मुखमाई जल्दी लाएंगे अचरज नहीं, यानी उनके अंगूठी को मुंह में लेकर के जो है वो तैयारी करने लग जाते हैं। और तैयारी करने के ऊपर समुद्र के किनारे को पहाड़ था, और पहाड़ के ऊपर उछलते कूदते हनुमान जी जब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो चूहे जो है जब छलांग लगाते हैं तो पहाड़ नीचे धंस जाता है, ज़मीन में धंस जाता है। तो उसके बाद में आगे जाते हैं तो मैनाक पर्वत ने जो है समुद्र जो है उसने समुद्र ने बताया था मैनाक पर्वत को कि जो हनुमान जी जो आ रहे हैं भगवान राम के काम के लिए आ रहे हैं, तो उनको जो है विश्राम करने के लिए जो आप कहिए उनको, जब मैनाक पर्वत ने उनको अपने ऊपर विश्राम करने के लिए कहा, तो भगवान जो है उसमें हनुमान जी ने मना कर दिया था कि मैं भगवान के काम से जा रहा हूँ। उनको दो प्रणाम करके वो निकल जाते हैं कि भगवान के काम को जो है करने से पहले मेरे को फुर्सत नहीं है, इस तरह से चले जाते हैं, आगे जाते हैं। तो आगे जाते जाते वो उसमें देवताओं के भेजी हुई थी सुरसा माता जो थी वो आ जाती है। सुरसा माता में जो है इस तरह से कहते हैं कि देवता ने आज मेरे को जो है बहुत बड़ा एक भोजन भेजा है इस तरह से, तो जो है पूरे मुंह में आ जाओ इस तरह से कहती है वो। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता मेरे को वापस आने वक्त खा लेना इसको, इस मैं भगवान के काम से जा रहा हूँ, भगवान के काम से करके वापस लौटूंगा तब मेरे को खा लेना। लेकिन वो नहीं मानती है, अपना मुंह फैलाती है इस तरह से। हनुमान जी भी अपना जो आकार बड़ा कर लेते हैं इस तरह से 32 का कर लेते हैं। तो उसके बाद में जब छोटा सा मच्छर के और रूप बड़ा करके भगवान जो बजरंगबली उसके मुंह में से निकल जाते हैं, तो आ जाते हैं उसमें वापस आ जाते हैं। तो जो है उसमें सुरसा माता ने पहचान लिया था कि आप जो है सारे के सारे भगवान के काम कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपकी बुद्धि देख ली है। और आज आगे जाते हैं तो एक राक्षसी मिलती है समुद्र में, वो समुद्र में ऊंचाई में जो उड़ते पक्षी थे उनको गिरा करके और परछाई देख करके और वो समुद्र में गिराते थे, उनको खा जाती थी। इस तरह से उसका भी वध करते हैं हनुमान जी। और उसका वध करने के बाद में आगे लंका में जाते हैं, तो उसमें लंका में जाते हैं तो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। तो पहाड़ के ऊपर जा करके चढ़ते देखते हैं तो सारी लंका को देखते हैं, बड़े बड़े चौराहे रास्ते हैं, और रास्ते में जो इस तरह से बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े बड़े जो है और सुंदर सुंदर कन्याएं वहाँ पर थी। यानी सारा चित्र देखते हैं। सारा चित्र देखने के बाद में वो देखते हैं कि इस तरह से अब जो उसमें सारा देखते हैं, तो सारे देख करके जो है उसमें वो रात हो जाती है। तो रात होने के बाद में जो है उसमें वो बताया था हनुमान जी ने कि मैं रात होने के बाद में निकलूंगा, छोटा रूप बना करके निकलता हूँ। तो छोटा रूप बना करके निकलते हैं तो वो आ जाते हैं, सारी लंका में घूमते हैं। रावण का महल भी देखा था और सारे देखे थे, उनमें जो बड़े बड़े राक्षसों को भी देखा था, बड़े बड़े सारे देख करके जो है उसमें महल को भी देखा। उसमें रावण जहाँ शयन कर रहा था लेकिन वहाँ सीता नहीं थी। आज के जाते हैं तो विभीषण के घर में जाते हैं, तो विभीषण जो है उसमें जो है विभीषण के भी वो बाहर आते हैं तब वो, क्योंकि उनके भी सारा चित्र देख लिया था कि ये जो मंदिर है देवता का जो इस तरह से, तो वो सारे के सारे हनुमान जी उन्हें देखा। तो इस तरह से जो विभीषण जी आते हैं तो विभीषण जी आपस में वार्तालाप हो जाते हैं। तो वार्तालाप होते हैं तो हनुमान जी ने तो इस तरह से कहा था कि मैं भगवान राम जो है इस तरह से मेरे को ही अपनाने वाले हैं, तो आप तो जो है इस तरह से आपके को तो अपना ही लेंगे, इस तरह से मेरे को बंदरों को भी इस तरह अपना लिया है। कृपालु हो, यानी सारे के सारे जो है उनको अपनाने वाली कृपा ने दी, वो इस तरह से आपको तो ले लेंगे। तो इस तरह से आ जाते हैं। तो आने के बाद में जब वो आते हैं सीता का पता लगाने के लिए, सीता का पता पूछते हैं उनसे कि सीता आपको अशोक वाटिका मिलेगी इस तरह से। तो सीता के पास में आ जाते हैं और सीता के ऊपर वृक्ष के ऊपर वो बैठ जाते हैं।